देख रहे हैं हमारा चैनल इंग्लिश क्लासेस बाई अभय सर के नाम से। कल हमने आपको एडवर्ब के बारे में बताया था। आज हम आपको काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में बताएंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और इसको शेयर करना ना भूलिएगा। देखें आप काइंड्स ऑफ एडवर्ब को समझने से पहले एक बार एडवर्ब आप समझ लीजिएगा। एन एडवर्ब इज अ वर्ड which describes or modifies the verb, adjective, other adverb, preposition or the whole sentence। मानी जो क्रिया विशेषण आपका है वो शब्द है which describes, जो ये वर्णन करता है, और modifies the verb, माने वह शब्द जो क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अथवा संपूर्ण वाक्य की विशेषता बताता है अथवा उसका वर्णन करता है। आपका एडवर्ब कहलाता है। पहला आपका आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर को हिंदी में हम बोलते हैं रीतवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा आपका आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसको हिंदी में बोलते हैं हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण। थर्ड आपका है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको हिंदी में कालवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। फोर आपका है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसे हिंदी में बोलते हैं आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। फाइव आपका है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। इसे हिंदी में हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। सिक्स आपका है एडवर्ब ऑफ रीजन। इसे हम कारणवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। सेवन आपका है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। इसको हिंदी में हम स्वीकारात्मक और नकारात्मक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। फिर आपका है एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन। इसे कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। 9 आपका है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब को प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। और 10 आपका है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब को हम संबंधवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। अब इनका आप डिटेल से वर्णन देखें। फर्स्ट आपका है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, इसकी आप डेफिनेशन देखेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर। जो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर ही हमें ये बताता है हाउ माने कैसे और किस तरीके से कोई भी एन एक्शन इज डन, कोई कार्य हो रहा है। आप एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल आपका है फर्स्ट एग्जाम्पल ही वॉक स्लोली। अब देखिए यहाँ पर जो वॉक है ये आपकी वर्ब है और स्लोली आपकी ये एडवर्ब है। यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और कोई एक्शन करने का तरीका क्या है वो ये आपको बता रहा है। जैसे ही वॉक स्लोली, वो कैसे टहलता है, तो आंसर आपका है धीरे धीरे टहलता है। तो यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई आपका स्लोली कर रहा है। सेकेंड एग्जांपल आप देखें, ही स्पीक्स क्लियरली। स्पीक्स यहाँ पर वर्ब है, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन के रूप में है और क्लियरली यहाँ पर एडवर्ब है। ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, माने ही स्पीक्स क्लियरली, वो स्पष्ट बोलता है। अगर पूछा जाए कैसे बोलता है तो स्पष्ट यहाँ पर बोलने का बताया जाता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद अब आप देखेंगे नंबर 2। दूसरा आपका है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है इसे आप देखेंगे। लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ एडवर्ब, इस प्रकार का जो क्रिया विशेषण है, टेल्स अस माने हमको बताता है द प्लेस ऑफ एन एक्शन, किसी स्थान के बारे में जो एक्शन करता है। और इस एडवर्ब ऑफ प्लेस को निकालने के लिए आंसर द क्वेश्चन वेयर अगर क्वेश्चन पुट अप करें तो इसका आंसर निकल आएगा। आप एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। पहला एग्जांपल आपका है कम इन। अब यहाँ पर देखिए कम क्या है, कम यहाँ पर वर्ब है और इन यहाँ पर एडवर्ब है जो प्लेस के विषय में बताता है। इसी तरीके से सेकेंड एग्जांपल आप देखें, ही कम्स हेयर। तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन के रूप में है
कम्स यहाँ पर एक्टिव वर्ब दी गई है और हियर यहाँ पर एडवर्ब है। ही कम्स हियर जो किसी प्लेस के बारे में यहाँ पर आपको बताता है। नंबर 3 देखें आप, एडवर्ब ऑफ टाइम। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन। इस प्रकार का जो एडवर्ब है ये हमें टाइम के बारे में बताता है, उस समय में कौन सा एक्शन हो रहा है उसके बारे में बताता है, एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन, व्हेन क्वेश्चन पुट अप करने से हमें इसका आंसर मिल सकता है। आप इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, एगो है, जस्ट है, देन है, सून है, लेट, डेली, बिफोर, शॉर्टली आदि। अब इसको आप डिटेल से देखिए एग्जांपल के रूप में। फर्स्ट आपका एग्जांपल है ही केम लेट। अब देखिए यहाँ पर केम वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन के रूप में है, और लेट यहाँ पर एडवर्ब है जो टाइम के विषय में हमें बता रही है। सेकेंड एग्जांपल आपका है कॉल हिम अर्ली। कॉल यहाँ पर आपका वर्ब है, हिम आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है, अर्ली ये आपका एडवर्ब है जो हमें टाइम के विषय में, समय के विषय में बता रही है। नेक्स्ट आप देखें, आपका है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक्स प्लेस एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन। मानी जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है इससे ये ज्ञात होता है कि कोई कार्य का संपादन कितनी बार हुआ है, या कितनी बार होता है, या कितनी बार होगा। आप इसके एग्जांपल देखें, वंस, अगेन, सेल्डम, ट्वाइस, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली। अब इसको आप डिटेल से समझिएगा। आपका दिया गया है आई रीड द बुक ट्वाइस। अब देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन के रूप में दिया गया है, रीड आपकी वर्ब है और द बुक आपका ऑब्जेक्ट है। ट्वाइस यहाँ पर आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो हमें संख्या के बारे में बताता है कि आई रीड द बुक ट्वाइस, मैं इस पुस्तक को 2 बार पढ़ चुका हूँ। आई रीड द बुक ट्वाइस, मैंने इस किताब को 2 बार पढ़ा। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है आई हैव टोल्ड यू वंस अगेन, तो वंस यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में हुआ। नेक्स्ट आपका है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। आप इसको देखेंगे, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब एक्सप्रेसेस डिग्री ऑफ क्वालिटी, स्टेट कंडीशन एंड रिलेशन एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट। एडवर्ब ऑफ डिग्री से हमें ये ज्ञात होता है कि किसी एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक है या कितनी है, इसके बारे में हमें बताता है ये। जैसे आपके ये एग्जांपल्स हैं टू, मोस्ट, मच, वेरी, हार्डली, इनफ, ऑलमोस्ट, क्वाइट और फुली। अब इनको आप डिटेल से देखेंगे। एग्जांपल आपका दिया गया ही इज टू लेजी। अब देखिए ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन के रूप में दिया गया आपका, इज आपकी वर्ब है, टू यहाँ पर आपका एडवर्ब है और लेजी यहाँ पर एडजेक्टिव है। जो एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तथा मात्रा और डिग्री के विषय में हमें बता रहा है। सेकेंड एग्जांपल आप देखें, ही इज वेरी क्लेवर। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है जो आपका नाउन के रूप में दिया गया है, और वेरी यहाँ पर आपका एडवर्ब है जो क्लेवर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, ये आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आपका है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन आपका, इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द रीजन, जो हमें किसी कार्य के बारे में बताता है अथवा किसी कार्य के होने के पर्पस के बारे में बताता है, और पर्पज ऑफ द एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन
व्हाई। आप इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं आपके, हेंस हैं, देयरफॉर है, सो है, दस है आदि। अब इनको आप डिटेल से देखेंगे। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल। अब देखिए यहाँ पर ही सब्जेक्ट जो प्रोनाउन के रूप में दिया गया है, देयरफॉर आपका ये एडवर्ब ऑफ रीजन है क्योंकि ये रीजन बता रहा है स्कूल छोड़ने का। सेकेंड एग्जाम्पल आपका ही इज हेंस अनेबल टू गो। यहाँ पर ही सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है जो प्रोनाउन के रूप में दिया गया है। हेंस यहाँ पर एडवर्ब ऑफ रीजन है। अनेबल टू गो जो स्कूल को छोड़ने, स्कूल न जाने का कारण बता रहा है। नेक्स्ट अब आपका आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, माने जो स्वीकारात्मक और नकारात्मक क्रिया विशेषण है वो क्या है, इसको आप बड़ी गौर से डिटेल से समझिएगा। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन जो स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण है, इज एंड एडवर्ब वो क्रिया विशेषण है विच कन्फर्म द एक्शन, किसी वाक्य में कौन सा एक्शन हो रहा है वो इसे कन्फर्म करता है। और जो एडवर्ब ऑफ निगेशन है, माने जो नकारात्मक क्रिया विशेषण है, इज एंड एडवर्ब विच डिनाई जो मना करता है या अस्वीकार करता है द एक्शन इन द सेंटेंस, किसी वाक्य में जो एक्शन होता है, जो क्रिया होती है उसको वो अस्वीकार कर देता है। अब इसके आप एग्जांपल देखें। जो आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है इसमें आपका यस, श्योरली, सर्टेनली, अनडाउटली, एब्सोल्युटली वर्ड्स आते हैं। और जो आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन है इसमें नो, नॉट, नेवर वर्ड्स आते हैं। अब आप एग्जांपल देखें। फर्स्ट एग्जांपल आपका है यस ही वेंट देयर। यस यहाँ पर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है क्योंकि ये स्वीकार करता है कि वो वहाँ पर गया, ही वेंट देयर, माने इसमें एक्शन कन्फर्म हो रहा है। यस ही वेंट देयर वो वहाँ पर गया, तो इसमें जो भी ही सब्जेक्ट जो प्रोनाउन के रूप में है उसके द्वारा एक्शन हो रहा है वो कन्फर्म हो रहा है इसके माध्यम से, तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। सेकेंड एग्जांपल आप यहाँ पर देखेंगे, ही विल नेवर गो देयर। अब यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है ही के द्वारा वो आपका डिनाइज हो रहा है, अस्वीकार हो रहा है, उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। ही विल नेवर गो देयर। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन आपका जो है, एडवर्ब ऑफ कंजंक्शंस आर यूज्ड टू कनेक्ट टू क्लॉज, फ्रेज और वर्ड्स। किन्हीं दो क्लॉजेस को, फ्रेज को और वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। एंड इट कनेक्ट्स टू क्लॉजेस, फ्रेज और वर्ड्स किससे, सेपरेट करने के लिए, सेपरेटेड बाय ए सेमी कॉलन, सेमी कॉलन के मार्क के द्वारा। जब आपको पंक्चुएशन पढ़ाया जाएगा तब आपको ये सब बताएंगे कि सेमी कॉलन क्या होता है, कॉमा क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, बट नॉट बाय ए कॉमा, जिसे कॉमा के द्वारा अलग नहीं करते हैं। कंजंक्शन आपको डिटेल से हम पढ़ाएंगे, आपके कौन कौन कंजंक्शंस होते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इसमें आपका आल्सो है, लाइक है, अदरवाइज है, इंडीड है, स्टिल है, और सारे कंजंक्शंस आते हैं जो आपको हम बाद में बताएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे आप। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। देयरफॉर आई चेंज माई प्लान, मैंने अपना प्लान चेंज किया। आप देखिए यहाँ पर दो क्लॉज दिए गए हैं। फर्स्ट क्लॉज आपका इट वाज रेनिंग, सेकेंड क्लॉज आपका है आई चेंज माई प्लान, जो कंजंक्शन देयरफॉर से जुड़ा हुआ है, दोनों को ये अलग अलग कर रहा है। एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन के रूप में जाना जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखें, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना चाहिए। फर्स्ट क्लास आपका ये है। सेकेंड क्लास है यू विल बी लेट फॉर द स्कूल, जो अदरवाइज जो कंजंक्शन आपका है एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन के नाम से जाना जाता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब आपका है नेक्स्ट। इंट्रोगेटिव एडवर्ब आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। आपको पता होगा इंट्रोगेटिव क्या होता है, जो हमेशा प्रश्न पूछने के काम आता है। इसमें आपका व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मच आदि वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं। अब इसमें एग्जांपल देखिए आप। फर्स्ट एग्जांपल आपका है व्हेन विल यू गो टू योर ऑफिस। व्हेन आपका क्वेश्चन वर्ड है जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। व्हेन विल यू गो टू योर ऑफिस माने इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, यहाँ पर समय पूछा गया है, तो ये आपका एग्जांपल इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में हुआ। सेकंड आपका है वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव माने तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर आपका क्वेश्चन वर्ड है जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है।
जो किसी स्थान के बारे में, प्लेस के बारे में बताएगा, इसलिए ये आपका वेयर इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। एग्जांपल आपका है व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक। व्हाई यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड है जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक माने आप इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे हो, तो ये आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण पूछ रहा है, रीजन बता रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका हाउ डिड यू डू दिस, आपने ये क्यों किया या कैसे किया, तो हाउ यहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, और ये आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, माने ये तरीका पूछ रहा है, कार्य करने की पद्धति को पूछ रहा है, उसके ढंग को पूछ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है हाउ मेनी कॉइन्स डू यू हैव, आपके पास कितने सिक्के हैं, तो हाउ मेनी यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आपका हाउ मच इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर पूछ रहा है, माने यहाँ पर क्वांटिटी, संख्या के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट आपका है रिलेटिव एडवर्ब जो संबंधवाचक क्रिया विशेषण के रूप में जाना जाता है। इसको आप देखेंगे रिलेटिव एडवर्ब आर यूज्ड, इसका जो प्रयोग किया जाता है टू ज्वाइन सेंटेंस और क्लॉजेस, किसी वाक्यों को या वाक्यों को जोड़ने के लिए। दीज एडवर्ब्स आर, ये आपके व्हेन जो टाइम बताता है, वेयर जो प्लेस के बारे में बताता है, व्हाई जो रीजन बताता है। इसमें जो आपके वर्ड्स आते हैं व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, हाउ मच, इसका यूज किस तरीके से करेंगे आप देखिए। फर्स्ट एग्जांपल आपका है आई नो द टाइम। आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, मुझे समय पता है कि वो कब आएगा, तो व्हेन यहाँ पर एज ए कंजंक्शन के रूप में कार्य कर रहा है जो रिलेटिव एडवर्ब हुआ। यहाँ पर क्या बताया गया है, टाइम बताया गया है। सेकेंड एग्जांपल आपका है आई नो द प्लेस, यहाँ पर स्थान के बारे में बताया जा रहा है, वेयर ही वाज बॉर्न, वो कहाँ पर पैदा हुआ था, तो ये वेयर आपका ये कंजंक्शन के रूप में कार्य करता है। और थर्ड एग्जांपल आपका है आई नो द रीजन, मुझे वो कारण पता है, वाई ही गॉट एंग्री, आखिर वो नाराज क्यों है, तो वाई का यहाँ पर यूज एज ए कंजंक्शन के रूप में हुआ है। तो आपने देखा कि जो रिलेटिव एडवर्ब हैं अपनी बात आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करते हैं और साथ ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और जो फ्रेंड्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।